नमस्कार अनई, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय एक नई स्पेस रेस स्टार्ट हो चुकी है दुनिया में। दुनिया भर में कई देश हैं जो लगातार अपनी अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने की जो एबिलिटी है इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स बन रही हैं ऑल टुगेदर। सरकारी कंपनियां तो अब पीछे जा रही है। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर संभाल रहा है वो पूरी स्पेस इंडस्ट्री को। नाउ इस बीच अब हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज जो पहले बहुत ज़रा पीछे रह गए थे अब आपस में कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए दो देश आते हैं, टर्की और पाकिस्तान। रिसेंटली हमने ये देखा है कि टर्की ने एक ऑफिशियल अलायंस घोषित कर दी है पाकिस्तान के साथ सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। यहां पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है। टर्की कोशिश ये कर रहा है कि स्पेस इकोनॉमी जो अपने आप में एक ह्यूमंगस इकोनॉमी है उसका कुछ प्रॉफिट टर्की के पास भी आए। इसके लिए इन्होंने दो कंट्री के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी है। पहला देश है पाकिस्तान, दूसरा देश है अजरबैजान। अब पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है सुपार्को, इसके साथ टर्की ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है टू जॉइंटली डेवलप सैटेलाइट्स। तो टर्की और पाकिस्तान मिलकर सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर यहां पर करेंगे। हाँ, यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि टर्की के जो ग्रैंड प्लान्स हैं उसमें यह भी है कि अगले साल 2023 में ये लोग कुछ एक सैटेलाइट या फिर कुछ ना कुछ एक ऑर्बिटर भेजना चाहते हैं मून की तरफ। और ऑब्वियसली यहां पर टर्की ये चाहेगा कि पाकिस्तान सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में कुछ थोड़ी बहुत महारत हासिल कर ले और कम से कम इसरो को ऑल टुगेदर चैलेंज तो नहीं कर पाएगा, मगर इसरो का जो एक एस्पेक्ट है, जो एक पहलू है सैटेलाइट्स को मैन्युफैक्चर करने का, जो हम बाय द वे करते हैं UR राव सैटेलाइट सेंटर में, यहां पर इंडिया को कुछ हद तक चुनौती देना। और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, क्या ये पॉसिबल है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है, कौन सी स्पेस एजेंसी का आउट ऑफ कंट्रोल रॉकेट मून को हिट करने वाला है। इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं रिसेंटली। एक स्पेस एजेंसी है, उसका रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है और माना जा रहा है कि फरवरी के अंत में या फिर मार्च की बिगिनिंग में मून पर वो रॉकेट क्रैश लैंडिंग करेगा। तो आपको बताना है ये रॉकेट कौन सा है। इसरो का रॉकेट है, CNSA का रॉकेट है, नासा का रॉकेट है या फिर स्पेस का रॉकेट है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ जब हम बात करते हैं स्पेस इंडस्ट्री की तो वहां पे आ जाते हैं बहुत सारे पहलू, जैसे कि स्पेस टूरिज्म हो गया, सैटेलाइट्स को लॉन्च करना हो गया, ह्यूमंस को लॉन्च करना हो गया इन द स्पेस। मगर उन सब के नीचे थोड़ा सा कम प्रॉफिटेबल है, मगर फिर भी ये पार्ट है स्पेस इंडस्ट्री का, ये है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग। आप पहले सैटेलाइट मैन्युफैक्चर करोगे, उसको बेचोगे, उसके बाद ही उसको आप अंतरिक्ष में लेके जाओगे। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में आज के समय फ्रांस की, जर्मनी की, US की बड़ी कंपनीज कूद चुकी हैं। फॉर एग्जांपल लॉकहेड मार्टिन। जी हाँ, लॉकहेड मार्टिन सैटेलाइट्स भी डेवलप करता है। उसके अलावा रेथियन, ये सब मेजर कंपनीज हैं। एयरबस भी सैटेलाइट्स को मैन्युफैक्चर करता है। इंडियन साइड से आप अगर देखो तो इसरो तो ऑब्वियसली सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। उसके अलावा ध्रुवा है, ध्रुवा स्पेस, फिर जोवियन नाम की कंपनी है। हालांकि ये दोनों जो नई प्राइवेट कंपनीज हैं ये प्राइमरली फोकस करती है नैनो सैटेलाइट्स पर, बहुत ज़रा छोटी सैटेलाइट्स पर। मगर धीरे धीरे इंडिया में हम देख रहे हैं कि कई कंपनीज हैं जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस कर रही है। और वैसे आप अगर देखो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में आपको बहुत से देश दिखेंगे। कई देश है जिनको सैटेलाइट्स लॉन्च करनी नहीं आती मगर उनको सैटेलाइट्स बनानी आती है। बाय द वे आज के समय सिर्फ 12 देश हैं जो खुद की सैटेलाइट्स बना भी सकते हैं और उसको लॉन्च भी कर सकते हैं। ये लिस्ट आपके सामने है। USSR तो खैर टूट गया, USSR की जगह ले ली यहाँ पर रशिया ने। उसके अलावा यूक्रेन है, इजराइल है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, जापान, फ्रांस, इंडिया, UK, चाइना, US। अब यहाँ पर आप देखोगे एक नाम मिसिंग है, टर्की। टर्की भी खुद की सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर सकता। टर्की सैटेलाइट बिल्डर है, लॉन्चर नहीं है। इनको रिसेंटली जब अपनी तुर्कसैट 5B सैटेलाइट लॉन्च करनी थी तो इन्होंने पूछा स्पेसएक्स को और स्पेसएक्स के जरिए ये सैटेलाइट लॉन्च करवाई। और जो इनका 2023 का प्लान है चांद पे पहुंचने का, उसमें भी ये लोग ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ ये चांद पर पहुंचेंगे। इनका जो पूरा मिशन है ये कह रहे हैं कि 10 साल का होगा। इसमें ये चांद में भेजेंगे पहले कोई एक ऑर्बिटर, उसके बाद इवेंचुअली जो टर्किश नेशनल्स हैं उनको भी ये चांद पे पहुंचाएंगे। और इन लोगों ने ये कहा है कि जो पहला स्टेज यहाँ पे होगा वहां पे जो रॉकेट्स होंगे वो टर्की के नहीं होंगे, मगर बाद की स्टेज का जो मिशन है 2030 के आसपास का, वहां पर टर्की कोशिश करेगा कि खुद के रॉकेट्स यूज करके ह्यूमन बींग्स को ये लोग अंतरिक्ष में भेजे, एक्चुअली मून पर भेजे। तो लॉन्चिंग की जो टेक्नोलॉजी है उस पर टर्की खुद काम कर रहा है। इंडिया से टर्की बहुत ज्यादा पीछे है उस मामले में, मगर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में कुछ हद तक आप कह सकते हैं टर्किश कंपनीज थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है। अब ये लोग ये चाहते हैं कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ ये कोऑपरेशन करे। और इसका देखो फायदा ये होगा कि रिसर्च में जो थोड़ा बहुत पैसा आना है वो अजरबैजान पाकिस्तान से भी आएगा। फिर एक एस्पेक्ट देखो ये भी होता है,
हर देश में एक सर्टन पॉपुलेशन का जो पार्ट होता है, बहुत ज़रा छोटा परसेंटेज, वो अबव एवरेज आईक्यू के साथ पैदा होता है। पाकिस्तान में भी आप अगर देखो डेफिनेटली जीनियसिस पैदा होते होंगे, मगर यहाँ पे आप कह लीजिए एजुकेशनल सिस्टम्स, ओवरऑल जो माहौल है इतना बढ़िया नहीं है कि उनकी इंटेलिजेंस और ज़रा फ्लरिश कर पाए। तो टर्की ये भी कोशिश करेगा कि अगर मान लो पाकिस्तान में कोई अबव एवरेज इंटेलिजेंस के कोई यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, जो यहाँ पर पोटेंशियल है, टैलेंट है, उसको भी ये लोग यूज़ करें। और इसलिए रिसेंटली TAI, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री और सुपार्को ने यहाँ पर साइन किया है एक एग्रीमेंट, जिसके अंडर ये लोग मिलकर सैटेलाइट मैन्युफैक्चर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बस अगले महीने से टर्की के साइंटिस्ट और पाकिस्तान के साइंटिस्ट मिलकर सैटेलाइट्स बना रहे हैं, नहीं, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 साल लग जाएंगे। बट टर्की की कोशिश ये है कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान का भी रोल हो। इसके लिए इन्होंने 2019 में TAI ने बाय द वे एक ऑफिस भी ओपन कर लिया था इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि क्या टर्की काफ़ी है पाकिस्तान को एक सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर बनाने के लिए? तो इसका देखो सही आंसर है नहीं। इसलिए चाइना भी यहाँ पर कूद गया है। रिसेंटली आपने देखा होगा आर्टिकल द हिंदुस्तान टाइम्स का कि चाइना टू हेल्प पाकिस्तान बिल्ड स्पेस सेंटर एंड सैटेलाइट्स। चाइना यहाँ पर प्लान ये कर रहा है कि पाकिस्तान में ये लोग बिल्ड कर देंगे स्पेस सेंटर, टर्की उस स्पेस सेंटर को यूज करेगा और वहां पे चाइना, पाकिस्तान, टर्की सैटेलाइट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, मगर इससे पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन स्पेस इंडस्ट्री में एटलीस्ट कुछ हद तक बढ़ेगी। और ये देखो, एक नेशनल प्राइड का भी इश्यू होता है। आप सोच कर देखिए पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से उनको कैसा लगता होगा। इंडिया से अलग हुए, इंडिया आज के समय इसरो वगैरह बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, यूएस के साथ कॉपरेशन ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान सैटेलाइट्स के मामले में बहुत पीछे रह गया है। तो थोड़ा बहुत एक नेशनल प्राइड का इशू होता है, ईगो का इशू होता है। यहाँ पर भी पाकिस्तान को हेल्प मिलेगी, ये लोग खुद की सैटेलाइट्स बिल्ड करेंगे, जेन्युइन सैटेलाइट जो इनके काम भी आएगी, और वो सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा मोस्ट प्रॉब्ली चाइना। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर लॉन्चिंग के मामले में क्या पाकिस्तान टक्कर दे सकता है इसरो को? तो इसका आंसर है देखिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सुपार्को का जो बजट आप अगर देखो इसरो के सामने कुछ भी नहीं है। जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, इसका जो एनुअल बजट है ये है 46 मिलियन डॉलर्स, रफली आप कह लीजिए इंडियन रुपीस में हो गए करीब 400 करोड़ के आसपास। 400 करोड़ से कम का ये अमाउंट है। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखो तो इसरो का बजट ऑलरेडी करीब 14,000 करोड़ के आसपास का है। और उसके अलावा हम लोग ये जो अमाउंट है अराउंड $2 बिलियन का, ये बहुत ही लंबे समय से लगातार खर्च रहे हैं। और इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इसरो का जो बजट है ये आराम से 3-4 बिलियन के आसपास भी कर सकता है। दैट कैन वेरी मच हैपन। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या चाइना और टर्की की हेल्प से सिर्फ सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में क्या इसरो को पाकिस्तान कंपटीशन दे सकता है? देखो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत कंपटीशन मिल सकता है, मगर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग फोकस करें अपने प्राइवेट सेक्टर पे। इंडिया में जिस टाइप की यूनिकॉर्न्स हम बिल्ड कर रहे हैं वेरियस सेक्टर में, वैसे ही यूनिकॉर्न्स हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी बिल्ड हो। इंडियन प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर खड़ी हो जो स्पेस की फील्ड में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर पाए। जिस दिन ऐसा हो गया, हमें कोई कंपटीशन की टेंशन नहीं है, प्राइवेट कंपनीज अपने आप ही देख लेगी कंपटीशन को। तो देखिए पाकिस्तान और टर्की अपना प्रयास कर रहे हैं, हम लोग अपना प्रयास करेंगे। मैं किसी के प्रयास की आलोचना तो नहीं करूंगा, मगर मैं यही कहूंगा कि इसी बहाने अगर मान लो पाकिस्तान में थोड़ी सी साइंटिफिक सोच की तरफ आकर्षण बढ़ता है तो रीजन के लिए अच्छा होगा ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसका रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और 2022 में मून को हिट करेगा? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, स्पेसएक्स। यहां पर आप देख पाओगे आउट ऑफ कंट्रोल स्पेसएक्स रॉकेट ऑन कोलिशन कोर्स विद द मून। 2015 में ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब धीरे धीरे ये फ्लोट कर करके मून के काफी करीब पहुंच चुका है। बहुत ज़रा हाई स्पीड पे ये ट्रैवल कर रहा है स्पेस में। ऑफ कोर्स इसके बूस्टर काम नहीं कर रहे, अब तो बस ग्रेविटी पे ही खेल रहा है ये। और बहुत ही जल्द माना जा रहा है कि 4 मार्च के आसपास या फिर फरवरी के एंड में ये मून को हिट करेगा। और जब ये मून को हिट करेगा तब मून पे जो इंडिया का ऑर्बिटर है वो माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा परफेक्ट पोजीशन में होगा इसकी वीडियो या फिर इमेजेस लेने के लिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज के टाइम में एक बहुत ही स्पेशल सेल चल रही है अनअकैडमी की। यूजुअली आपको डिस्काउंट मिलता था 10% का बाय यूजिंग द कोड PD10। आजकल आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं ना सिंगल परचेज। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आराम से 2-3 साल का टाइम है प्रिपेयर करके एक अटैम्प्ट देना यूपीएससी का 2024-25 के आसपास, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है 1900 रुपये पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10
और 20% जो प्राइसेस हैं ये अपने आप यहाँ पे गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।